अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। तो पिछले वीडियो में दिखाया था ना, आखिब के चप्पल लेकर गई थी मैं, तो वही दुकान पर आए थे। इसके बाद का वीडियो ये है। तो ये सब हमारा सब तो ये चप्पल लेने आए थे क्योंकि दोनों को लेना था, तो इसलिए आ गए थे। वहाँ से जाना था बेंगलोर। तो यहाँ पर जो हमने पसंद किए थे वो चप्पल के वैरायटी में साइज ऊपर नीचे था, मतलब साइज नहीं था। तो नीचे वाले दुकान पर गए थे, वो अकेले हमें बिठा कर गए थे। तो हम यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए थे। तो देखिए, मैं कह रही थी कि मैं मोटी हो गई थी, तो फेस में बैठ कर यूज़ कर रहे थे, मतलब देख रहे थे। अब बज रहे थे 3 बजे के करीब हो रहा था। 4 साढ़े 4 बजे की हमारी ट्रेन है, हमें जाना था बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जा रहे थे किसी रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ पर जाकर शूट नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी मैं जाऊँगी तो आज जाएंगे हम असर के वक्त, तो आ जाएंगे कल। तो चलिए लेकर निकलते हैं। फिर तो हो गया था 5 बजे का वक्त, हम आ गए थे रेलवे स्टेशन। ये देखिए, इज़हान के नाटक शुरू हो गए थे। तो हम घर पर गए, तो घर पर जाने के बाद देखा कि आखिर के चप्पल छोटे हो गए थे, सही छोटा। फिर आते आते हम और चप्पल के दुकान को गए थे और बदला कर आए थे। और यहाँ पर बैठी हूँ मैं, टिकट लेकर बैठी हुए थे। रेल थोड़ी लेट है तो इसलिए इंतज़ार कर रहे थे। तो बच्चे, मेरे हस्बैंड वैसे ही आएंगे। यहाँ पर हम नरन, उनकी बेटी जा रहे थे। तो हम इतने 5 लोग जा रहे थे, वहाँ से ही आ जाएंगे। तो आ गए थे डब्बे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं था। जब चनपन्ना से ही छूटती है ट्रेन, तो बॉक्स मतलब सारे डब्बा खाली थे, सारे सीट खाली थे। तो बैठे हुए थे, बच्चों की मस्ती शुरू हो गई थी। तो इतना ये बुरखा लेने गए थे हम, बुरखा और चप्पल दोनों लेने गए थे। तो ये मैं शूट कर दिखा दी थी थोड़ा सा। तो चलिए चलते हैं। ये जा रहे थे हफ्ते के 5 बजे, तो आ जाएंगे कल इतने बजे तक घर पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बैठकर मैं अपना रिकॉर्ड कर रही थी। तो ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। खा रहे थे यहाँ से, बड़े वगैरह बच्चों को लेकर दे दिए थे, खा रहे थे। तो चलिए निकलते हैं। तो मैं वहाँ पर शूट नहीं कर सकती, फिर से हम दोबारा ट्रैवल कर आएंगे तो वो दिखाऊंगी। तो हो गया था दूसरा दिन। अब बज रहे थे, असर का वक्त हो रहा था। कल हम असर पे निकले थे, तो सारा दिन वहाँ पर रहे। सुबह ही हम 3:30 बजे के निकले थे और 5 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। तो आते ही जल्दी घर पर गए और कपड़े चेंज करके बुरखा चेंज किया था। बच्चे को पास जाना था, मदरसे में इतवार थी ना। तो आते आते हम पका कर कुछ नहीं ले सकते थे, तो हमने बेकरी से कुछ आइटम वगैरह लेकर ऐसे ही आ गए थे। बस इतनी थकावट का वक्त, इतना थकावट लग रहा था ना, इतना जान सुस्त हो रहा था इस वक्त। तो खैर आते आते इतना सब लेकर आ गए थे, मतलब रक्स, नान, शऊ और जो भी था, मंचूरियन लेकर आई थी और ग्रेप्स लेकर आई थी, आइस लेकर आई थी। बस ये बच्चा खा लेगा। कुछ बिरयानी मैंने जुम्मा को बनाई थी ना, तो जुम्मा के दिन भी अब्बा के हाथ से देख भेज दी थी। मुझे पता था कि इतवार के दिन पकाने नहीं होगा, आते आते हमें असर हो जाएगी। तो इसलिए चलिए इतना लेकर आ गई थी। बच्चा खा लिया था साकिब, तो निकल गए थे यहाँ से। हम घर ये कहते हैं ना, तो यहाँ का रास्ता बंद हो गया था। ये कह रही थी मेरे हस्बैंड को, यहाँ से ईजी पड़ता। फिर यहाँ पर ये मिरल जो भी उठा रहे थे, ये बंद हो गया था, रास्ता थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था, उधर से फिर आकर आना है। तो खैर आ गए थे। तो घर पर मेरा आटा ख़त्म हो गया था ना, गेहूं का आटा घर में ख़त्म हो गया था, तो रुक गए थे। यहीं पर ही लेती हूँ, जाते जाते वक्त लेकर ही जाती हूँ। जब भी होता है तो यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ नहीं ले रही, सिर्फ आटा ले रही थी। गेहूं का आटा मैं ले लिए थे, ये बिल बना रहे थे यहाँ पर। तो इतना थक गया था जान मुझे। कहीं भी जाओ ना, तो हमारे घर की बात नहीं आती। किसी के भी जाओ, जितना भी बड़ा महल हो, किसी का भी घर, लेकिन चैन नहीं लगता, दिल नहीं लगता। दिल लगता है लेकिन चैन नहीं, सुकून नहीं मिलता। नींद नहीं हुई हमारी, सोए थे 1 बजे के करीब और सुबह में उठ गए थे। तो नींद ही नहीं हुई। इतना ढलकियाँ खा रहा है तो जान, सबसे पहले जाऊँगी, जाकर सो जाएंगे। तो चलिए, मगरिब का वक्त हो रहा था, अभी अजान ही हुई थी। अजान को खाना था मंचूरियन, ये खा कर बैठा हुआ था। हमें खाना था निपट मसाला, तो हम ले रहे थे। ये खाकर जल्दी से निकलेंगे घर पर। बस मगरिब का वक्त हो गया था, बस अब अज़ा होना बाकी है। चलिए खाकर जल्दी से निकलते हैं। तो हस्बैंड की कह रही थी जल्दी जल्दी मंगाओ, जल्दी खाकर निकलेंगे, ऐसा मगरिब का वक्त हो गया था। तो जिलू हम आ गए थे घर पर। तो
ये कप है मेरा बेटा साकिब है ना, वो फुटबॉल में जीता था मदरसे में, पिछले बार भी उसने जीता था, तो वो भी कप है। और इस बार भी कप और बॉल, जो फुटबॉल होता है ना, वो बॉल उसने वहीं पर रख लिया था और कप देकर भेजा था। बच्चों जो भी थोड़ी सी भी चीज़ हो, बच्चे मेडल भी जीत कर आते हैं तो पेरेंट्स को बहुत, वालिदैन हो किसी को भी हो, बहुत प्राउड फील होता है ना। हाँ, कप इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी चीज़ भी हमें बहुत खुशी देती है बच्चों की जो भी करते हैं। तो ये ग्रेप्स लेकर आए थे, तो 1 kg मैंने साकिब के लिए लेकर आई थी, आधा किलो के करीब लेकर आ गई थी बस खाने के लिए। तो ये देखिए खाते बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड कह रहे थे, तो ये जहन की फिर से दोबारा से मस्ती शुरू हो गई थी। तो मैं खाकर दिखा रही थी, मेरे हस्बैंड को दिखा रही थी, तो वो घुर कर देख रहे थे, क्या बच्चे जैसे कर रहे हो, वो कह रहे थे। तो खैर तो हम आते होते चिरदंडी वगैरह लेकर आ गए थे। दोपहर को हमने कुछ भी नहीं खाया था, इतना खाकर आ गए थे। और मैं सोने लगी थी कि इन्हें मंचूरियन याद आ गई थी। मुझे वक्त हो गया था मगरिब का, तो मैंने उन्हें जल्दी जल्दी से बुलाकर लेकर आ गई थी, तो उनका मंचूरियन खाने का रह गया था। तो उनको दिल नहीं लगता जब तक वो इतवार के दिन कुछ बलाबतर नहीं खा जाते ना। तो खैर ये लेकर आ गए थे, यहाँ से ही मंगवा लिया था इन्होंने। तो मैं ये खा रही थी। चलिए डिनर पे मैंने कुछ भी नहीं बनाया, यही हम खाकर पेट भर रहे थे। मैंने कहा था कि कुछ बना दूंगी, लेकिन उन्हें खाना नहीं था। तो खैर चलिए खाकर सो जाऊंगी पहले, सबसे पहले। और ये हो गया था सुबह का वक्त। तो मैं ईशा नहीं पड़ी थी, तो उठकर शाम पड़ी, तहज्जुद पड़ी। अम्मी को जाना था बेंगलोर, क्योंकि मेरी बहन को एडमिट करे हुए हैं, बताती हूँ क्यों बाद में। तो उन्हें जाना था सीधा शिवाजी नगर की ट्रेन को। तो उन्हें अब लेकर जाकर छोड़ी, मतलब फजर पढ़ने से पहले लेकर जाकर 6 के अव्वल छोड़ कर आ गई थी। आकर मैं फजर पढ़ी तो वक्त हो गया था 6 बजे का। तो अक्सर मैं फजर पढ़कर सो जाती हूँ, 6 बजे तक फजर पढ़कर मैं ख़त्म कर सो जाती हूँ उठकर। और 7 बजे नाश्ता बनाती हूँ मेरे हस्बैंड का। लेकिन अम्मी को छोड़कर आने का इसमें टाइम हो गया था, तो मैं नींद लगती, तो 1 घंटे में नींद नहीं उचार होती, इसलिए किचन में आ गई थी इस वक्त ही। तो मैंने आटा रात को लेकर आई थी ना, तो गेहूं का आटा मैंने इतना सा गूंद कर रख लिया था बस। रात में भी कुछ नहीं खाए थे बच्चे हो, मेरे हस्बैंड हो, ऐसे ही चिरदंडी वगैरह खाकर सो गए थे। तो अब मैंने आटा गूंद लिया था, ये सोच रही थी क्या बनाने के लिए। तो मैं आलू काट रही थी, आलू और प्याज, और आलू प्याज और अंडे और आलू